अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉजेज़, सिम्टम्स एंड डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ फूड पॉइजनिंग। सबसे पहले देखें कि फूड पॉइजनिंग के कॉजेज़ क्या हैं। बैड एंड एक्सपायर्ड फूड, ईटिंग रॉ फूड, डर्टी वाटर, इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन ऑफ फूड, अनवॉश्ड हैंड एंड यूटेंसिल्स। ये सारी वजूहात हैं फूड पॉइजनिंग की कि आपकी फ़ूड जो है वो एक्सपायर थी या वो सही से कुक नहीं हुई थी, उसमें कोई ना कोई बैक्टीरिया था, या इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन थी फ़ूड की, या अगर आपने जब भी वो बनाई है या खाई है तो आपने अपने हैंड वॉश नहीं किए, या जिस बर्तन में बनाई गई है वो वॉश नहीं किया हुआ। नेक्स्ट है साइंस ऑफ फूड पॉइजनिंग कि क्या अलामात होती हैं फूड पॉइजनिंग की कि जिनसे हम ये कह सकते हैं कि इस पर्सन को फूड पॉइज़न हो चुकी है। उसमें है वमिटिंग, डायरिया, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, मसल पेन, फीवर एंड डिहाइड्रेशन। अगर हम इसकी डाइट थेरेपी की बात करते हैं तो बहुत सारी जो एक्यूट वमिटिंग होती है उसकी जो कॉजेज़ होती हैं वो माइल्ड होती हैं और सेल्फ़ लिमिटेड होती हैं, यानी कि सिर्फ खुद से ही कोई ना कोई वो ट्रीट हो जाता है। बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वही उसको रिकवर कर लेता है, उसके लिए स्पेशल हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और उसके अलावा जो है इनिशियली उनको भी हम यही एडवाइस करते हैं कि आप इस तरह के लिक्विड लें जो क्लियर हों, और उसी के साथ साथ फिर हम जाते हैं क्लियर लिक्विड से सॉफ्ट डाइट की तरफ, जिस तरह से उसमें रस आ गया, ड्राई टोस्ट है, जेली है, खिचड़ी है, और समटाइम्स जो हैं हम पोटैटोज़ भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन अगर पेशेंट की सिचुएशन जो है वो सीवियर है तो फिर उन्हें हम हॉस्पिटल्स रेफ़र कर देते हैं ताकि उसमें जितने भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं क्योंकि फूड पॉइजनिंग में, तो इंट्रावेनस थेरेपी दी जाए। उसके अलावा नेक्स्ट जो है देखें, इसमें फ़ूड चॉइसेस हैं, फ़ूड ग्रुप्स बताए गए हैं, फ़ूड बताया गया है कौन सा अलाउ है, कौन सा रिस्ट्रिक्टेड है। तो फ़ूड ग्रुप्स में से अगर हम बात करें ब्रेड, सीरियल एंड ग्रेन फूड ग्रुप की, तो उसमें हमें जितने भी वाइट ब्रेड की टाइप्स हैं वो सारी अलाउ होती हैं, जिसमें रस है, खिचड़ी हो गया, साबूदाना हो गया। और अगर हम इसी ब्रेड और सीरियल और ग्रेन की कैटेगरी में देखें कि फ़ूड रिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो उसमें ड्राई फ्रूट है, ब्रैन है, सीड्स हैं। और अगर हम मिल्क प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें सारी प्रोडक्ट्स अलाउ होती हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। नेक्स्ट जो फूड ग्रुप है वो है मीट। इसमें ये है कि आप मीट ले सकते हैं, उसमें रेड मीट हो सकता है, वाइट मीट, एग भी इसी कैटेगरी में आ जाता है। तो वो जो भी आप इनटेक करें वो क्लीन हो, सॉफ्ट हो, स्मूथ हो, प्रॉपर कुक किया हुआ हो। आप उसकी यखनी बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी ग्रुप की देखें कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो उसमें फिर आता है कि कोरमा है, कबाब है, ब्रोस्ट है, इस तरह की चीज़ें जो हैं जो कि फ्राइड मीट डिशेज़ हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। और नेक्स्ट फूड ग्रुप में अगर हम देखें दाल या लेंटिल्स वगैरह की कैटेगरी में देखें, तो आप ले सकते हैं सॉफ्ट फॉर्म में आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी तब लेंगे अगर आपका जो स्टमक है उसको बर्दाश्त करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा। तो नेक्स्ट देखें वेजिटेबल ग्रुप में से आप सॉफ्ट कुक्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी आती हैं, ठीक है, लेकिन स्पाइसी और डीप फ्राई आप नहीं ले सकते। फ्रेश फ्रूट में से तमाम फ्रेश फ्रूट इनटेक कर सकते हैं, लेकिन फ्रूट चाट की फॉर्म में नहीं ले सकते। ड्राई फ्रूट तो अलाउ ही नहीं होते। उसके अलावा फ़ैट्स एंड ऑयल की अगर बात करते हैं कि क्या चीज़ जो है कितनी क्वांटिटी में हम ले सकते हैं अगर इस सिचुएशन में हो, तो वो मॉडरेट है। उसके अलावा डेज़र्ट्स में या स्वीट्स में अगर हमने देखना है तो आप जेली, कस्टर्ड, आइसक्रीम, क्योंकि ये भी सारी सॉफ्ट उसमें आती हैं, ये इनटेक कर सकते हैं। इनके अलावा यानी कि ये सॉफ्ट कैटेगरी में आती हैं, ये इनटेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जो हार्ड फॉर्म में जाएंगी वो अलाउ नहीं होंगी। अगर हम फ्लूइड और ड्रिंक्स की बात करें तो आप कोल्ड लिक्विड ले सकते हैं, कार्बोनेटेड बेवरेजेस भी ले सकते हैं, लेकिन टी या कॉफ़ी नहीं इनटेक कर सकते। नेक्स्ट दिखाया गया है कि कुछ होम रेमेडीज़ हैं फूड पॉइजनिंग की। एक साइड पे उन्होंने साइन और सिम्टम्स शो किए हुए हैं कि वमिटिंग है, एब्डोमिनल क्रैम्प है, डायरिया, स्वेटिंग, डिजीनेस, स्टमक पेन है, मेंटल कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ें हैं। और नेक्स्ट जो हैं उन्होंने कुछ होम रेमेडीज़ भी शेयर की हुई हैं कि किन
चीज़ों का कावा बना के हम उसको इनटेक कर सकते हैं, ताकि हमारी जो बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है वो भी कंप्लीट हो जाए। उसमें हम देखें एप्पल साइडर विनीगर है, पेपरमिंट टी है, चिकन ब्रोथ है, जिंजर है, बेसल सीड्स आती हैं, फेनुग्रीक सीड, योगर्ट, गार्लिक, लेमन, बनाना, क्यूमिन, हर्बल टी, हनी, ये सारी जो हैं ये होम रेमेडीज़ हैं फूड पॉइजनिंग के लिए। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।